गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, कल हमने एक पोएम शुरू की थी, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। इसका फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ हम पढ़ चुके थे और आज हम शुरू करेंगे इसके थर्ड पैराग्राफ से। यहाँ से देखिए, तो आइए शुरू करते हैं। श्योरली श्योरली शेक्सपियर इज वीक्ड, द मैप अ बैड एग्जाम्पल, with sheep and sun and love tempting them to steal, for lives that slyly turn in their cramped holes, from fog to endless night. On their slag heap these children wear skins, peeped through by bones and speckles of steel, with mended glass, like bottle beaten on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their mess with slums as big as tomb. स्टूडेंट्स, कल हमने सेकंड पैराग्राफ में पढ़ा था कि जो स्लम एरिया में एक एलिमेंट्री स्कूल है और उसका जो क्लासरूम है, उसकी दीवारों पर जो तस्वीरें लगी हुई हैं और जो वर्ल्ड का मैप बना हुआ है, वो इन बेचारे गरीब बच्चों के लिए किसी काम का नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे पोइट ने देखिए यहाँ पर क्या कहा है, श्योरली शेक्सपियर इज वीक्ड, कि इन गरीब बच्चों के साथ विलियम शेक्सपियर की बातें करना एक दुष्टता होगी। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और जो ये विश्व का मानचित्र है ये उनके लिए एक बुरा उदाहरण है, उनकी दुनिया को प्रदर्शित करने के लिए। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, जो ये बड़े बड़े जहाज हैं, सूर्य है और प्यार को दर्शाती हुई ये तस्वीरें जो वहाँ की दीवारों पर बनी हुई है, इनसे इन बच्चों का कोई भला नहीं होगा, बल्कि ये उन्हें चोरी करने की तरफ आकर्षित करेंगी, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए उनके पास अपने कोई साधन नहीं है। ऐसी चमक दमक वाली ज़िंदगी उन्होंने कभी देखी नहीं है, क्योंकि उनकी जो लाइफ है वो तो अंधेरे से भरी हुई है। आगे देखिए, फॉर लाइफ दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है स्लाइली। स्लाइली मीन्स सीक्रेटली, चुपके से, एंड क्रैम्प मीन्स नैरो। तो पोइट कहता है, फॉर लाइफ दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट। तो पोइट कहता है कि ये लोग चूहों की तरह अपना जीवन अपनी तंग सुराखों जैसे घरों में सीक्रेटली, छिपते छिपाते गुजार लेते हैं, और उनके लिए जो ज़िंदगी है वो पूरे तरीके से कोहरे से भरी हुई है और एक ऐसी रात की तरह है जिसका कोई अंत नहीं है। अब आगे देखते हैं। ऑन देयर स्लैग हीप, स्लैग मीन्स वेस्ट मटेरियल और हीप मतलब ढेर। These children wear skins peep through by bones. तो पोइट कहता है कि इन गरीब बच्चों का जो शरीर है वो इतना कमज़ोर है कि उनकी जो खाल है ऐसा लग रहा है कि वो हड्डियों के ऊपर से सिर्फ झांक रही हो। पीप थ्रू बाय बोन्स, जो उनके शरीरों में कोई ताकत नहीं बची है, वे सिर्फ एक वेस्ट मटेरियल के ढेर के समान दिखाई दे रहे हैं। वो अपने शरीर पर एक ऐसी चमड़ी पहने हुए हैं जिसमें से उनकी जो हड्डियां हैं स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकती है। एंड स्पेकल्स ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास, और उन्होंने कैसे चश्मे पहने हुए हैं? पुराने चश्मे, जो टूटे फूटे चश्मे हैं, उन्होंने पुराने स्टील के जो फ्रेमों वाली ऐनकें हैं उनमें, जिनमें पुराने शीशे लगे हुए हैं, वो पहनी हुई है। और वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? वो पत्थरों पर पड़े हुए बोतल के टुकड़ों जैसे दिखाई दे रहे हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम। कभी कहता है कि जो ये बेचारे गरीब बच्चे हैं, इनकी पूरी जिंदगी, इनका पूरा समय कोहरे से भरे हुए स्लम एरिया में, गंदी बस्ती में गुजरता रहता है और वो किसी दूसरी जगह के बारे में तो जानते ही नहीं है। सो ब्लोट देयर मैप्स विद स्लम एज बिग एज डूम। तो पोइट कहता है कि उनके जो नक्शे हैं, उनके जो मानचित्र हैं, उनमें उनकी गंदी बस्तियों के बड़े बड़े धब्बों को भी दिखाया जाए, क्यों उन्हें बताया जाए कि उनकी जो असली दुनिया है वो ये है, ताकि लोगों को भी उनकी सफरिंग्स के बारे में पता लगे कि जो ये इनके स्लम्स एरिया हैं, दे आर एज बिग एज डूम, वो विनाश की तरह बढ़ते जा रहे हैं।